नमस्कार। 2 सितंबर 1970 आज के दिन कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन किया गया। देखने में तो ये घटना बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन कहानी शुरू होती है 1892 में, लगभग 78 साल पहले, जब विवेकानंद जी यहाँ पहुँचे। यह स्थान समुद्र तट से 500 मीटर समुद्र में अंदर और 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से। विवेकानंद जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर एक प्रण लिया कि वे अपना सारा जीवन देश के लिए, देश के युवाओं के लिए लगाएंगे। आज़ादी के बाद इस मांग ने जोर पकड़ा कि इसी स्थान पर विवेकानंद जी का स्मारक होना चाहिए। अब ये काम इतना आसान भी नहीं था और तत्कालीन सरकारें और तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्रीगण थे वो इस बात को लेकर कुछ उदासीन भी थे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कार्य को या इस मुद्दे को उठाकर रखा और उनका ये मानना था कि यहाँ पर स्मारक होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर जी, जो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ स्मारक हो। ऐसे में स्मारक बनने का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई संघ के सरकार्यवाह एकनाथ जी रानड़े को। एकनाथ जी ने पूरे देश भर में घूमकर एक जन आंदोलन तैयार किया इस स्मारक के लिए। दिल्ली जाकर उन्होंने 223 सांसदों का समर्थन पत्र हासिल किया, जिसके चलते स्मारक बनने का जो मार्ग था वह प्रशस्त हुआ। 78 साल पहले एक सन्यासी ने जो शपथ ली थी, 78 साल के बाद सन 1970 में एक सन्यासी ने ही उनका स्मारक बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। ये तो बात हुई इतिहास की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज यूथ की। विवेकानंद जी ने कहा था कि गिव मी 100 यूथ विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। आज के ज़माने में यूथ को ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो इसी संबंध में आज मैं 2 किताबों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली किताब है जो कि मेरे हाथ में है, लर्निंग फॉर अ मैनेजर। इट टॉक्स अबाउट द efforts taken for the construction of monument at Vivekanand Rock। ये किताब है IIM के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने लिखी हुई, प्रोफेसर भावे। और मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊं कि उन्होंने लिखा है कि इस किताब में कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने बड़े कार्य को करने के लिए, जबकि उसके लिए पैसा नहीं मिलने वाला है, फाइनेंस वॉज रिक्वायर्ड, पीपल वर रिक्वायर्ड, देन मोबिलाइजेशन, प्लानिंग, टेकिंग परमिशन फ्रॉम रिलेटेड अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सारी चीज़ों को करके संघ ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि उनके कार्य में कितना बड़ा मैनेजमेंट है, और जिसका ये किताब मूर्तिमंत उदाहरण है। लर्निंग फॉर अ मैनेजर। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध रहेगा कि वे इस किताब को पढ़ें और उससे लाभान्वित हों। इतना ही नहीं, जब बड़ा टास्क करना होता है तो
बैलेंस ऑफ माइंड कैसे रखा जाए, या जब बड़ा टास्क करना है तो चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, ये सब इस किताब में आपको मिलेगा। तो आज ये जो महत्वपूर्ण दिन है, इसकी याद में हम विवेकानंद जी को फिर एक बार स्मरण करें और उनके बताए रास्तों पर आगे चलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।